हेलो बच्चों का उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 14 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि सांख्यिकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 14.1 इसका पहला चैप्टर है। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे सांख्यिकी के बारे में। स्टैटिक्स यह क्या है? यह एक गणित का शाखा है। जैसे अलजेब्रा गणित की शाखा है, उसी तरह से यह भी क्या है, एक गणित की शाखा है, जिसमें अर्थपूर्ण सूचनाओं को एकत्र किया जाता है और फिर उसके बारे में विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। यहां पे लिख देते हैं इसका, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें सूचनाओं अर्थपूर्ण, यहाँ पे अर्थपूर्ण लगा लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई कहे कि सुंदरता यानी एडजेक्टिव का केवल सूचना एकत्र करे और उसका अध्ययन करे तो वह इसमें नहीं आएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिख देते हैं अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण सूचनाओं या आंकड़ों को एकत्र करके उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। जैसे में सुने होइएगा कि 10 वर्ष पे जनगणना होता है, या फिर ऐसे सुने होइएगा कि हमारे स्कूल में इतने बच्चे हैं। यह सब क्या है? यह सब इंफॉर्मेशन है, डेटा है नहीं। और उसको जब संग्रह करके अध्ययन किया जाता है कि कितने वर्ष के बच्चे पहला क्लास में हैं, दूसरा क्लास में है, इस तरह का जो अध्ययन किया जाता है वह किस ब्रांच में आता है? सांख्यिकी में आता है, ठीक है ना। और फिर इसमें एक शब्द आया है स्टैटिस्टिक्स। यह कौन सा शब्द है देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है, शब्द लैटिन शब्द स्टेटस यहाँ पे क्लियर लिख देते हैं, स्टेटस से बना है, जिसका अर्थ होता है राज्य या राजनैतिक, ठीक है। अब इसमें एक चीज आया है आंकड़ा, ठीक है ना। एक शब्द आया है आंकड़ा। अब आंकड़ा किसे कहते हैं? डेटा। आंकड़ा यह भी क्या होता है? अर्थपूर्ण रहता है। क्या रहता है? कोई भी अर्थपूर्ण रहता है और सूचना रहता है जिसका संख्यात्मक मान ही क्या कहलाता है? हमको डेटा यानी कि आंकड़ा कहलाता है, ठीक है ना। विभिन्न तथ्यों और सूचनाओं के संख्यात्मक मान को क्या कहते हैं? आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, अगर हम इस क्लास में आए और 5 बच्चे को खड़ा कर दिया और कहे कि कॉपी लेकर आप अपना उम्र बताइए, आप अपना उम्र बताइए, और पांचों बच्चों ने अपना अपना उम्र बताया और उनका जो सूचना इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया उसी को क्या कहते हैं, जो उसका संख्यात्मक मान है उसी को
आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, हम मिटा देते हैं अब इसे। अब आंकड़े के प्रकार देखेंगे। अब देखिए जो आंकड़ा है, डाटा, यह लैटिन शब्द का प्लूरल है। क्या है? लैटिन शब्द, यह लैटिन शब्द डेटम, डेटम का प्लूरल है। ठीक है ना, यानी बहुवचन है, बहुवचन है। कोई दिक्कत? अब इसका प्रकार हम देखेंगे। आंकड़ा के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाटा, दो प्रकार होता है। पहला होता है प्राथमिक, प्राइमरी डाटा। ठीक है ना, और फिर उसके बाद दूसरा होता है द्वितीयक। पहले इसका परिभाषा हम जान जाते हैं। प्राथमिक डाटा वह कहलाता है, आंकड़ा वह कहलाता है जिसे हम खुद बनाते हैं, खुद जैसे कलेक्ट करते हैं। अगर हम इस क्लास में आए और 10 बच्चों को खड़ा करके और उनका वजन किए और कॉपी पर नोट कर लिए, तो वह हमने खुद प्राप्त किया है, खुद कलेक्ट किया है, बनाया है, तो वह कौन सा हमारे लिए, कौन सा वह डाटा हो जाएगी? प्राथमिक हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, जिसे स्वयं बनाया या संग्रह किया जाता है। स्वयं बनाया या संग्रह किया जाता है। जैसे जनगणना, जनगणना। फिर दूसरा होता है द्वितीयक, सेकेंडरी, सेकेंडरी डाटा, आंकड़ा। यह भी एक आंकड़ा ही है, इंफॉर्मेशन है, संख्यात्मक मान है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर हमको मालूम करना है कि पिछले वर्ष कितना वर्षा हुई, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल खोलते हैं और फिर उसमें टाइप करके और सर्च करते हैं गूगल से, गूगल पर सर्च करते हैं। तो जो वेबसाइट है मौसम संबंधी, वो वेबसाइट हमको क्या कर देती है, इन्फॉर्मेशन दे देती है। तो हमको वह आंकड़ा कहाँ से मिला? नेट के थ्रू मिला, उस वेबसाइट के थ्रू मिला। तो अतः अन्य माध्यम से जो हमको आंकड़ा इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। कोई दिक्कत? जिसे किसी अन्य स्रोत से संग्रह किया जाता है या मालूम किया जाता है। ठीक है, संग्रह किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मौसम संबंधी सूचना, मौसम संबंधी सूचना। ठीक है, यह सब क्या हो जाता है, हम रेडियो से, टेलीविजन से और दूसरे माध्यम से एकत्र करते हैं। अब देखिए इसे मिटा देते हैं। अब एक चीज आता है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत या फिर वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा किसे कहते हैं? इसको अनक्लासिफाइड कहते हैं, अनक्लासिफाइड, या फिर इसको कहते हैं क्लासिफाइड, क्लासिफाइड डाटा। अवर्गीकृत होता है, जैसे हम कहीं से इंफॉर्मेशन लिए, ज्यों का त्यों उसी तरह से लिख दिए, उसको क्या कहते हैं? अवर्गीकृत। उसमें किसी भी गुण के आधार पर उसको अलग अलग नहीं किया जाता है। जबकि वर्गीकृत क्या होता है, किसी विशेष गुण के आधार पर उसको अलग अलग किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? वर्गीकृत आंकड़ा। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख देते हैं अवर्गीकृत। इसमें जिसे किसी भी गुण द्वारा
अलग अलग नहीं किया गया हो, नहीं किया गया हो। ठीक है, जैसे में हमने आपके क्लास में आया और 5 बच्चों को खड़ा किया और उनसे पूछा कि आपके पिताजी कितना कमाते हैं डेली, तो सभी ने अपना अपना लिखा। तो वैसे ही हमने 5 आदमी का लिख दिया। जैसे मान लीजिए एक आदमी बोला कि 100 रुपया कमाते हैं, एक आदमी बोला 190 रुपया कमाते हैं, एक आदमी बोला 250 रुपया कमाते हैं, फिर एक आदमी बोला 230, फिर एक आदमी बोला 205 रुपया। 5 आदमी का हम ऐसे ही लिख दिए कि नहीं। और तो यह क्या है, किसी भी गुण के आधार पर इधर उधर हम नहीं किए हैं, और तो यह क्या हो जाएगी, अवर्गीकृत आंकड़ा। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर में वर्गीकृत किसे कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा, जिसे विशेष गुण या फिर किसी भी गुण द्वारा अलग अलग लिखा गया हो या फिर किया गया हो। जैसे मान लीजिए हमको कोई बच्चा आंकड़ा दे दिया, या फिर हम ही उन बच्चों से आंकड़े एकत्र किए, सूचना एकत्र किए। अभी हमने 5 बच्चों से एकत्र किया था और उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं, तो वह क्या कहलाएगी, वर्गीकृत हो जाएगी। वह क्या हो जाएगी, वर्गीकृत हो जाएगी। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे आरोही या अवरोही क्रम में सजाना, आरोही या अवरोही क्रम में सजाना, क्रम में आंकड़ा सजा हुआ। ठीक है ना। और फिर आप ले सकते हैं जैसे वर्ग अंतराल के द्वारा उस तरह से आरोही या अवरोही क्रम में सजा हुआ इत्यादि, यह सब क्या कहलाता है, वर्गीकृत आंकड़ा। अब इसे मिटा दें। अब इसके बाद हम जानेंगे आवृत्ति क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी आप पढ़े होइएगा साइंस में, फिजिक्स में। जैसे दोलन करता है 1 सेकेंड में, दोलन की संख्या को जितना दोलन करता है उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक ना। लेकिन यहाँ पे मैथ में दूसरा है। मैथ में क्या है, कोई परीक्षण यानी ऑब्जेक्ट जितना बार आता है उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। जैसे में देख लीजिए आप, आवृत्ति कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, जैसे हम पासा फेंकते हैं तो कभी 1 आता है, कभी 5 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कभी 2 आता है, कभी 6 आता है। फिर एक बार और फेंके तो एक बार कितना आया, 5 आया। फिर एक बार फेंके तो 2 आया। तो अब इसमें हम पूछे कि यह हमको इन्फॉर्मेशन दे दिया नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हम लीडो का पासा यानी कि छक्का फेंके हैं, तो हमको यह मिला है। तो इसमें हम कहें कि 5 की आवृत्ति बताइए, 5 की आवृत्ति। तो बताइए 5 को बार आया है, 1 बार 2 बार, तो 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत? 1 की आवृत्ति, 1 की फ्रीक्वेंसी बताइए तो 1 कितना बार आया है, 1 बार। ठीक है ना। तो इसी को आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितना बार आता है वह ऑब्जेक्ट। मिटा दे अभी से। अब इसके बाद हमको मिलान चिन्ह के बारे में पढ़ना है। देख लीजिए यहाँ पे मिलान चिन्ह, टैली मार्क, चिन्ह टैली मार्क। टैली मार्क किसे कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। जैसे टैली मार्क एक संकेत है, क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक तरह का संकेत, एक तरह का संख्या का संकेत है, संख्या का संकेत है कि हमको देखने में आसानी लगे,
पहचानने में, जैसे कोई भी चित्र हम लोग देखते हैं तो एक बार नज़र डालते हैं तो समझ में आ जाता है, उसी एक बार नज़र डालकर समझने के लिए यह मिलान चिन्ह लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यह एक हो गया, क्या हो गया, एक, तो इसका क्या होता है, ऐसे एक आई, ठीक है ना। दो रहेगा तो इसका हो जाएगा डबल आई, ठीक है ना, यानी कि 2 पाई, आई नहीं लिखिए, डबल पाई बोलिए। 3 रहेगा तो 3 पाई, फिर 4 रहेगा तो 4 पाई, एक टकिया समझ लीजिए, एक 4 पाई नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है। फिर उसके बाद 5 रहेगा, तब 1 2 3 4, और तब इसको क्या कर दिया जाता है, ऐसे काट दिया जाता है। फिर उसके बाद 6 हो गया, तो 6 के लिए समझ लीजिए इसमें क्या है, एक टकिया और पंटकिया है, एक टकिया और पंटकिया, यह पंटकिया है, 4 को 1 काट दिए तो नहीं, और फिर यह सब क्या है, एक टकिया है। तो हमारे पास एक टकिया और पंटकिया है, और उसी से हमको क्या बनाना है, यह संख्या बनाना है। तो 6 बनाना है तो क्या क्या देंगे, हम पंटकिया देंगे, ठीक है ना, पंटकिया ऐसे दे देंगे। फिर उसके बाद एक एक टकिया देंगे कि नहीं। मान लीजिए उसी तरह से हमको 9 लिखना है, क्या लिखना है, 9, तो एगो पंटकिया देंगे नहीं, और फिर 4 को एक टकिया देंगे, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए 19 लिखना है, क्या करना है, 19, तो 3 को पंटकिया और 4 को एक टकिया, ठीक है। हो गया। इस तरह से आप मिलान चिन्ह निर्देशित कर सकते हैं। मिटा दे अभी से। इसके बाद आता है परिसर, रेंज। रेंज, ठीक है ना। जैसे आप लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं इतना का रेंज में दिखाइए, नहीं, तो वह क्या रहता है कि 0 से लेकर और वहाँ तक का उतना का रेंज में आप दिखाइए। तो इसमें भी होता है, इसका सूत्र होता है उच्चतम परीक्षण, नहीं, और माइनस न्यूनतम, क्या होता है, न्यूनतम परीक्षण, कोई दिक्कत। यानी कि उच्चतम माइनस न्यूनतम भी आप लिख सकते हैं, उच्च परीक्षण और माइनस निम्न परीक्षण, कोई दिक्कत। इसी को हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, रेंज कहते हैं, कोई दिक्कत। अब इसके बाद है वर्ग अंतराल, क्या है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जैसे देखे होइएगा कि 5 से 10 ऐसे लिखा रहता है ना, फिर 10 से 15, फिर एक और ऐसे लिखा रहता है 2 से 4, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा कोमा, फिर 5 से फिर 7 ऐसे लिखा रहता है ना, फिर यहाँ पे 8 से 10, इस तरह से रहता है। यह क्या है, वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल 2 तरह का होता है, क्या होता है, 2 तरह का होता है। यहाँ पे टाइप्स लिख देते हैं। पहला ओवरलैपिंग, या फिर आपको अपवर्जी विधि, यहाँ पे लिख देते हैं अपवर्जी विधि। एक्सक्लूसिव मेथड, ठीक है ना, या फिर फॉर्म। इसका दूसरा नाम है आपको अतिव्यापी, क्या होता है, अतिव्यापी, ठीक है ना, या फिर ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें ऐसे देख लीजिए 0 से 5, और फिर क्या रहता है 5 से 10, फिर क्या रहता है 10 से 15। यह सब क्या है, एक्सक्लूसिव है, यानी कि यह जो अंतिम जो पॉइंट है, यानी कि उच्च सीमा, यह अगले में सम्मिलित है, इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। यह जो 5 है इस वर्ग अंतराल में सम्मिलित है, इसमें नहीं है, ठीक ना। इसीलिए इसे अपवर्जी विधि, एक्सक्लूसिव मेथड, या फिर अतिव्यापी, यानी कि एक दूसरे पर ओवरलैप कर जा रहा है, ठीक ना। फिर दूसरा होता है एक अंतिव्यापी, क्या होता है, अंतिव्यापी, नॉन ओवरलैपिंग। फिर यहाँ पे दूसरा होता है समावेशी विधि। इसमें या फिर अंतिव्यापी
व्यापी, नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं इसे इंक्लूसिव मेथड या फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो अंतिम वाला जो यानी कि उच्च सीमा रहता है वह उसी वर्ग अंतराल में शामिल रहता है, जैसे 0 से 3, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 4 से 7, फिर यहाँ पे 8 से 11। इस तरह से देखिए यह 3 इसमें शामिल है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक ना। यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा इस दोनों में मिला हुआ है, इस दोनों में शामिल है। जबकि इसमें देखिए, इसमें केवल निम्न सीमा इस वर्ग अंतराल में मिला हुआ था, उच्च सीमा नहीं मिला हुआ था, इसीलिए इसका नाम है एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। और फिर इसमें दोनों आपस में मिला हुआ है, इसीलिए इसका नाम है इंक्लूसिव, ठीक है ना। अब है वर्ग की माप, वर्ग की माप या फिर वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई। यह होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, माइनस, ठीक है ना, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। जैसे मैं आपको बता दें, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग मेथड में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको एक तरीका हम बता देते हैं यहाँ पे, जैसे 5 से 10, 10 से 15, इसका यह क्या है, ओवरलैपिंग मेथड है। इसमें 10 शामिल नहीं है जबकि इसमें है ना, यानी कि उच्च सीमा इसमें शामिल नहीं है। और इसका कहेगा कि वर्ग का माप बताइए या फिर वर्ग की चौड़ाई, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ग का माप लिख देते हैं या फिर वर्ग की माप बराबर 10 माइनस 5 बराबर 5, ठीक है। अब यदि यहाँ पे जो वर्ग अंतराल हो, यदि यहाँ पे लिख देते हैं, यदि वर्ग अंतराल समावेशी विधि हो, कौन विधि हो, समावेशी या अंतिव्यापी नॉन ओवरलैपिंग, अंतिव्यापी नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, अगर यह विधि से हमारा वर्ग अंतराल हो, जैसे में 5 से 7, 8 से 10, 11 से 13, इस तरह हो, तो इसका हम वर्ग माप कैसे निकालेंगे, क्योंकि यह तो वर्ग अंतराल हमारा समावेश अपवर्जी विधि नहीं है। जैसे इसमें आपको दिखाए थे 5 से 10, फिर 10 से 15 दिखाए न थे, तो यह क्या है, ओवरलैपिंग मेथड है। इसको कहते हैं हम एक्सक्लूसिव मेथड और इसको इंक्लूसिव मेथड। तो इसका कोई बच्चा क्या करेगा, फट दे 7 माइनस 5 बराबर 2 निकाल देगा, वर्ग की माप या वर्ग की चौड़ाई, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसका उच्च सीमा और इसके निम्न सीमा के बीच में अंतर कितना है, 1 है, ठीक है ना, बाई 2 कर देंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा कितना, 1/2 बराबर 0.5 हो जाएगा, 0.5। इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें निम्न सीमा में से घटाएंगे और उच्च सीमा में जोड़ेंगे, निम्न सीमा में से घटाएंगे और फिर उच्च सीमा में जोड़ेंगे। तो 5 में से ऐसे यहाँ पे आपको घटा कर दिखा देते हैं, 5 में से 5 माइनस 0.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.5। तो यानी कि यह हो जाएगा आपको बराबर 4.5 से, अब इसमें जुटेगा यानी कि 7 आप प्लस 0.5 बराबर 7.5, यह हो जाएगा आपको यहाँ पे 7.5। और फिर इसमें से 0.5 घटेगा तो यह हो जाएगा 7.5 और इसमें जुटेगा तो 10.5, फिर इसमें घटेगा तो यह हो जाएगा 10.5 और फिर यह हो जाएगा 13.5। कोई दिक्कत? तो अब यह हमारा कौन सा विधि हो गया, ओवरलैपिंग मेथड हो गया कि नहीं। यानी कि इसको आप हिंदी में जो भी कहते हो, हिंदी में आप अतिव्यापी कहते हैं, तो इस विधि में आ गया। तब हम इसका वर्ग की माप या वर्ग की चौड़ाई, अब वर्ग की माप बराबर उच्च
सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा। तो अब यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हैं 10.5 या माइनस 7.5। अब घटा लीजिए, दशमलव के बाद 5 में से 5 गया 0, अब यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा 3.0 बराबर 3 आंसर। समझ में आया? पहले आपका कितना आ रहा था? 2 ही आ रहा था। पहले कितना आ रहा था? 2 ही आ रहा था। और तो इसकी वर्ग की चौड़ाई कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ओवरलैपिंग मेथड में बदलेंगे, तब उसके बाद हम उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करेंगे। आसान है कि नहीं? अब एक और चीज़ इसमें आता है, एक और चीज़ हमको पढ़ना है, वर्ग चिन्ह। क्या पढ़ना है? वर्ग चिन्ह। क्लास मार्क्स, क्लास मार्क यह होता है इज इक्वल टू उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई टू। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे 5 से 10, फिर 10 से 15 ओवरलैपिंग मेथड में, जिससे अतिव्यापी कहते हैं, 15 से 20 इस तरह से रहेगा। तो इसका वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 10 अब प्लस 5/2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 5 15/2 यानी कि 7.5। यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग चिन्ह 7.5। अब देख लीजिए इसका जितना बड़ा होगा, अब इसमें 5 5 बढ़ जाएगा, आपको यह हो जाएगा 5 इसमें जुटेगा तो 7 5 12.5, यानी कि वर्ग का जो चौड़ाई रहता है इसमें जुट जाता है। ठीक ना? अब यह हो जाएगा आपका कितना? 12 5 17.5। उसी तरह से अगर मान लीजिए हमको दे दे 5 से 7, 8 से 10, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 11 से 13, तो इसका कैसे हम निकालेंगे? इसका कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे भी हो जाएगा 5 प्लस 7, 5 प्लस 7/2, 7 5 12/2 बराबर 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6। अब इसमें आपको कितना है? इसका वर्ग का चौड़ाई 3 है। क्या है? 3 है। तो बाकी सब में 3 3 जुड़ते चल जाएगा 6 में। यहाँ पे 2 का थोड़े है, अभी इसके पहले आपको बताए थे कि क्या होगा, यह नॉन ओवरलैपिंग मेथड है, और तो इसमें को पहले ओवरलैप करेंगे तब यानी कि 3 आएगा। यहाँ पे 2 है और 1 इसका अंतर है, तो जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे भी देख लीजिए 8 प्लस 10/2 करेंगे तो कितना आएगा? 18/2 बराबर 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 में 3 जोड़िएगा 12। कोई दिक्कत? इस तरह से आप वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। इसी सब सूत्र के आधार पर हम पहले 14.1 पढ़ेंगे और फिर आगे अगले वीडियो में हम लोग 14.2 पढ़ेंगे, जिसमें और बारंबारता बंटन है और फिर वर्गीकृत बारंबारता बंटन है इत्यादि। मिटा दे अभी से। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहला सवाल है हमारा, उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हैं। तो देखिए हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या हो सकता है। 5 एग्जाम्पल देना है, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल, सभी वर्ग में बच्चों की संख्या, यह हम ज्ञात कर सकते हैं, बच्चों की संख्या। दूसरा हम दे सकते हैं एक वर्ग में लड़का लड़की की संख्या, लड़की लड़का की संख्या। फिर यहाँ पे और दैनिक जीवन में मौसम, आज का मौसम, आज का तापमान, ठीक है ना, का तापमान। फिर यहाँ पे 4 नंबर, पिछले वर्ष वर्षा की मात्रा। फिर 5 नंबर में वर्ग 9 के 10 विद्यार्थियों की लंबाई, 10 विद्यार्थियों की लंबाई।
5 एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन से हो सकता है। हो गया, यह सब एकत्र डाटा हम एकत्र कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों और गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए कौन खुद से तैयार करेंगे और कौन कहीं से एकत्र करेंगे, यह पूछ रहा है। तो प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं, जिसे हम खुद तैयार करेंगे, खुद कलेक्ट करेंगे, और गौण आंकड़ा जिससे किसी की सहायता से प्राप्त करेंगे। नहीं, तो जैसे देखिए सभी वर्ग में बच्चों की संख्या, ये तो हम खुद पता कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्राथमिक, क्या हो जाएगा प्राथमिक आंकड़ा। फिर यहाँ पे लिख देते हैं 1 नंबर प्राथमिक आंकड़ा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 2 नंबर एक वर्ग में लड़की लड़का की संख्या, तो यह भी क्या हो जाएगी हमारा, यह हो जाएगी आपको खुद प्राप्त करेंगे तो प्राथमिक आंकड़ा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे यह भी लिख देंगे प्राथमिक आंकड़ा। फिर यहाँ पे 3 नंबर में आज का तापमान, यह तापमान कैसे हम ज्ञात करेंगे, ऐसे कितना होगा, तापमान क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं क्या होगा। तो यह आपको हम नेट से मालूम करेंगे नहीं, तो यह हो जाएगा गौण, क्या हो जाएगा गौण आंकड़ा। यहाँ पे लिख देते हैं गौण आंकड़ा। फिर यहाँ पे पिछले वर्ष वर्षा की मात्रा, यानी कि पिछले वर्ष कितना वर्षा हुई थी, यह भी हम नेट से निकालेंगे, ठीक है ना। तो यह भी क्या हो जाएगी गौण आंकड़ा। 4 नंबर गौण। फिर उसके बाद 5 नंबर में देखते हैं 4 नंबर के बाद वर्ग 9 के 10 विद्यार्थियों की लंबाई, ये तो हम अपने से ज्ञात करेंगे, नापेंगे। तो यानी कि यह हो जाएगी प्राथमिक आंकड़ा। कोई दिक्कत, यहाँ पे यह लिख दीजिए प्राथमिक आंकड़ा, कोई दिक्कत। चलिए इसमें बस 2 ही सवाल है, अगला चैप्टर है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कुछ कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।